गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व सुनते हैं गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। जब श्रीमती मीरा कपूर गुरुजी से मिली तो उनके मेरुदंड में अत्यधिक समस्या थी। उसकी रीढ़ की अस्थि आपस में जुड़ गई थी, इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे। उसे प्रतीत होता था कि वहां से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके पैर में बहुत पीड़ा रहती थी। डॉक्टर्स ने भी देखा कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा है और उसका वजन घट रहा था। वह कमरबंद बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उसके लिए संभव नहीं था। गुरुजी के पास प्रारंभिक दर्शनों में वह अपने साथ तकिए ले जाती थी ताकि लगातार संगत में बैठने में कठिनाई ना हो, परंतु गुरुजी ने उसे यह करते हुए देखकर तकिए लाने को मना किया। जब उसने उन्हें चुपके से लाने का प्रयास किया तो उसे बहुत डांट पड़ी। अंततः वह भूमि पर बैठी और घंटों तक बैठ सकी। मीरा ने गुरुजी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह किस रोग से निवृत्त होना चाहती है। पूरा वृतांत सुनने के बाद उन्होंने तुरंत कहा कि चलो ऑपरेशन करते हैं। वह भयभीत हो गई। गुरुजी उसे एक कक्ष में ले गए और वहां पर एक चम्मच उसके शरीर के रुग्ण भागों पर रखा और फिर उसकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके संभलने पर गुरुजी बोले कि उसके पैर का उपचार वह जालंधर में करेंगे। इस क्रिया के पश्चात मीरा की पीठ का दर्द समाप्त हो गया, पर उसके जोड़ों में वेदना फिर भी बनी हुई थी। उसके हाथ की उंगलियां सूजी हुई थी और उसके जोड़ों पर बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मीरा ने सदगुरु को अपनी समस्या से अवगत कराया। गुरुजी ने उससे बात करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और वह धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। बातों में मीरा को इसका आभास ही नहीं हुआ। वह उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने उसको टोका और अपने हाथ देखने को कहा। इस अंतराल में वह हो गया था जिसकी वह मात्र आशा ही कर सकती थी। उसकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी और यह सब होते हुए उसे पता भी नहीं लगा था। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया था कि वह उसे मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 अतिरिक्त वर्ष दे दिए हैं। वह उसे बचाते रहेंगे और उसके रोग अंतरित करते रहेंगे। उनके यह शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए हैं। मीरा को अत्यधिक उदर शूल हो रहा था। चिकित्सा परीक्षणों से पता लगा कि उसके पित्ताशय में पथरियां भरी हुई है। सबसे बड़ी आधा इंच तक मोटी थी। डॉक्टर्स ने औषधियां देना आरंभ कर दिया, पर यह भी बताया कि ऑपरेशन ही अंतिम उपाय है। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और उन्होंने उनके दिल्ली लौटने पर ऑपरेशन करवाने को कहा। उसने कहा कि वह पीड़ा नहीं सह पा रही है। गुरुजी ने अपना हाथ वहां पर रखा और उसकी वेदना समाप्त हो गई। मीरा ने गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करी और आने पर ऑपरेशन करवाया। उसका पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाला गया। मीरा को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं थी। उसके मधु का स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता था। इसके कुप्रभाव से उसकी बाईं आंख की दृष्टि कम होती जा रही थी। मीरा ने सर गंगाराम हॉस्पिटल में जाकर उस आंख का परीक्षण कराया तो पता लगा कि वहां पर स्त्राव था। डॉक्टर्स ने उसे 1 सप्ताह में ऑपरेशन करवाने का परामर्श दिया।
उस दिन मंगलवार था और मीरा गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई कदम नहीं उठाना चाह रही थी। उसने उन्हें बताया कि वह अपने पति से तिथि के बारे में बात करेंगी। डॉक्टर ने उसे कहा कि आंख उसकी है, ना कि उसके पति की। पर अपनी बात पर अटल मीरा नहीं मानी और गुरुजी के पास गई। सदगुरु ने अपने पैरों के पास पड़ी हुई अनेक मालाओं में से एक उठाकर उसे दे दी। उसकी आंख का निरीक्षण करने पर डॉक्टर स्तब्ध रह गए। उसकी आंख सामान्य थी, किसी क्रिया या अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं थी। गुरु कृपा मीरा के पति पर भी बनी हुई है। उनके मुख के अंदर एक श्वेत निशान था। चिकित्सक शंका कर रहे थे कि वह कैंसर है, पर उनको बायोप्सी के परिणाम की प्रतीक्षा थी। इस बीच दंपत्ति ने सफदरजंग हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर्स को दिखाया तो उनका भी वही निर्णय था। मीरा जल्दी से गुरुजी के पास गई तो वह बोले, मौज कर। मीरा आश्चर्यचकित थी, पर गुरुजी के वह शब्द तो उसको आशीष थे। बायोप्सी में कोई धब्बे नहीं थे, किंतु पिछला एक्सरे जो रात को 2 बजे लिया गया था उसमें स्पष्ट चिन्ह थे। डॉक्टर फिर से स्तब्ध थे। रात भर में वह निशान कैसे लुप्त हो गए? मीरा के आनंद की तो कोई सीमा नहीं थी। गुरुजी उसके लिए सब कुछ तुरंत कर देते हैं, ऐसा मीरा ने कहा। मीरा के पति जो वस्त्रों के थोक व्यापारी हैं, उन्हें पंजाब में कुछ भुगतान लेने जाना था। उन्होंने दोनों ओर शताब्दी से यात्रा करने का निर्णय लेकर आरक्षण करवा लिया। पर जब वह संचित किया हुआ धन लेकर जालंधर स्टेशन पर पहुंचे तो धुंध बहुत अधिक थी। उन्होंने रेल यात्रा न कर बस से दिल्ली जाने का निर्णय लिया और घर पर फोन कर दिया कि वह रात को 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मीरा को अगला फोन रात को 1 बजे कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से आया। उसे बताया गया कि उसके पति खाली बस में अचेतना अवस्था में मिले थे। मीरा ने अपने देवर को, जो उसके साथ थे, पहचान स्थापित करने को कहा। पुलिस वाले ने उत्तर दिया कि श्री कपूर बोलने की अवस्था में नहीं है और वह उन्हें उपचार के लिए हिंदू राव हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। संतप्त परिवार जब हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर निराश हो गया और वह उन्हें वहां से निकालकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। उनकी चेतना फिर भी नहीं लौटी। मीरा गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है और वह चिंता न करे। सदगुरु के कथन के पश्चात उसके पति ने कुछ शब्द बोले तो डॉक्टर्स ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने मीरा को अगले 3 माह तक उनकी शैया के पास रहने को कहा, क्योंकि उनको अस्थायी चेतना शून्यता होने की संभावना थी। मीरा जानती थी कि यह संभव नहीं था, क्योंकि उसे उनके द्वारा चलाई जा रही दुकान पर रहना पड़ता था। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसके पति को पुनः कभी कोई बेहोशी नहीं आई। श्री कपूर के अनुसार बस में किसी ने उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्कुट दिए और उसने स्वयं भी खाए। उसके बाद जब श्री कपूर को होश आया तो वह हॉस्पिटल में बेड पर थे। परिवार धन खो जाने पर निराश था, किंतु गुरुजी ने कहा कि वह चिंता नहीं करें, उनकी समस्या समाप्त हो गई थी। धन तो वह और दे देंगे। मीरा कहती है कि गुरुजी ने उनकी आशा और आवश्यकता से अधिक धन दिया। कपूर, मीरा और उसकी सास गुरुजी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ गए थे। वह रात को पहुंचे थे और गुरुजी ने उन्हें उसी समय लौटने के लिए कहा। वह वहां से रात्रि को 2 बजे निकले। उन दिनों पंजाब में आतंकवादी घटनाओं की चिंताओं के साथ थोड़ी दूर चलकर जब उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ अंबाला राजमार्ग बंद किया हुआ है तो उनकी चिंता और अधिक बढ़ गई। उन्हें पंचकुला होकर जाना पड़ा। उस अंधेरी रात को अंधेरे मार्गों से गुजरते हुए, जिन पर रोशनी भी नहीं थी, कोई अन्य व्यक्ति या गाड़ी दिखाई नहीं दे रहे थे। परिवार अत्यंत भयभीत था। उन्हें कच्चे ग्रामीण मार्गों से गुजरना पड़ रहा था। मीरा ने दिशा निर्देश के लिए गुरुजी से प्रार्थना करी। उसकी सास सोच रही थी कि गुरुजी इस समय अचानक कहां से आकर सहायता करेंगे। उसी समय खेतों में से बड़ी दाढ़ी वाले 2 बड़े युवक निकल कर आए। वह मोटरसाइकिल पर सवार थे। मीरा ने अपने पति से कार रोककर उनसे राजमार्ग की दूरी पता करने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह केवल 13 किलोमीटर दूर है। मीरा ने कहा कि ना कोई मार्गदर्शक चिन्ह है और रास्ता इतना सुनसान है, वह केवल इतनी दूर कैसे हो सकता है? उत्तर न मिलने पर उसने फिर से प्रश्न किया। मीरा और उसकी सास अति भयभीत थे। उसकी सास तो इनको आतंकवादी समझ रही थी। यह सुनकर एक युवक अपना मुंह मीरा के पास लाया और बोला कि राजमार्ग वास्तव में 13 किलोमीटर है। वहां से मात्र 200 मीटर दूर आने पर उन्हें मार्गदर्शक चिन्ह दिखाई दिया, जिस पर 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, और ठीक उतनी दूरी के बाद यह सड़क प्रिंस होटल के पास जाकर राजमार्ग से मिल गई।
इतनी सुनसान, अंधेरी और भयावह रात में खेतों से निकलकर उनको दिशा और दूरी बताने कौन आया था? जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, इस दिव्य सत्संग का अगला भाग कल के 7 PM वीडियो सत्संग के आरंभ में सुनेंगे। अब पाठ करने जा रहे हैं आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की बेटी वर्षा अपना सत्संग म्यांमार से शेयर कर रही हूँ। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग यह है संगत जी, एक बार मैंने अपने घर पर कुछ लोगों को डिनर पर बुलाया था और उस सुबह किचन में जाने से पहले मैंने गुरुपा को बोला, आप देख लीजिएगा सब कुछ अच्छे से बन जाए और मैं जो भी बनाऊं वो उन लोगों को पसंद आए। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बना था, सबको बहुत पसंद आया। संगत जी, मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ उस दिन के लिए कि उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया। संगत जी, उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ था ये संगत जी कि जब उन्हें मैंने नाश्ता करा दिया उसके बाद मैंने आटे का डॉग लगाकर रख दिया जिससे मुझे पराठे बनाने थे डिनर के लिए। थोड़ी देर बाद जब डिनर का टाइम हो रहा था तब मैंने सोचा कि पराठे बनाने शुरू करती हूँ और बनाते बनाते भी कुछ टाइम हो ही जाएगा। उस टाइम संगत जी 7+ हो रहे थे और मैं आपको बता दूं, मैं म्यांमार में जहाँ रहती हूँ वहाँ पर शाम 7 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है। मॉल, शॉप्स, सब कुछ। 1-2 शॉप्स ही खुले मिलते हैं और 6 बजे के बाद यहाँ कोई सर्विस भी नहीं देता है, जैसे गैस या कोई मैकेनिक को बुलाना हो, यह सब। और उस दिन अचानक से जब मैं पराठे सेकने जा रही थी तो देखा मेरे सिलेंडर में गैस ही नहीं है। मैं तो श्योर थी संगत जी कि अब कुछ नहीं हो सकता। 6 भी बज रहे होते तो कुछ आस होती, बट शाम के 7+ हो रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब क्या होगा, तो उन्होंने सोचा एक बार कॉल लगाता हूँ। वैसे मुझे भी पता है इस टाइम कोई कॉल भी पिक नहीं करता, डिलीवरी की तो बात ही छोड़ दो। फिर भी उन्होंने कॉल ट्राई किया और संगत जी एक कॉल में ही उसने कॉल पिक कर लिया। और तो और संगत जी, गैस पहुंचाने के लिए भी उसने हाँ बोल दिया, वरना इस टाइम ये लोग ना ही जल्दी कॉल उठाते हैं और अगर उठा भी लिया तो सीधा यही बोलते हैं कि कल मॉर्निंग में डिलीवर होगा। बट जब गुरुजी को बोलकर कोई काम शुरू किया जाए संगत जी, तो गुरुपा हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और हमारी लाज भी बचाते हैं। इसके लिए मेरे गुरुपा का लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9719। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू भैया जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। काफी टाइम से मैं शुक्राना करने की सोच रहा था पर नहीं कर पा रहा था। मुझे गुरुजी के बहुत बार मैसेज मिले कि शुक्राना कर बेटा, शुक्राना कर। शुक्राना करने से तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने गुरुजी के बारे में अपने दोस्त से सुना था। वो हमेशा बोलता था कि मैं आपको बड़े मंदिर लेके चलूंगा, पर कुछ न कुछ रीजन से नहीं जा पाते थे। बट मेरा मन बहुत करता था गुरुजी के दर्शन करने के लिए। 9 सितंबर 2025 को मेरा बहुत मन किया गुरुजी के जाने का, पर उस दिन मंगलवार था। मैंने पता किया तो पता चला कि मंगलवार एंड बुधवार को मंदिर दर्शन के लिए नहीं खुलता है। तो मैंने मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, मुझे गुरुवार को गुरुजी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाना है। और गुरुजी को अरदास की कि मुझे दर्शन के लिए बुला लो प्लीज। और गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और गुरुवार 11 सितंबर 2025 को मैंने पहली बार बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए। मंदिर में एंटर करते ही मुझे गुलाब की बहुत तेज खुशबू आई।
जय गुरुजी। मंदिर जाने से पहले मैं मन ही मन सोच रहा था कि गुरुजी मुझे आपके मंदिर में बैठ के मंत्र जाप करना है, और गुरुजी ने वो पुकार भी सुन ली। पहले मंदिर के बाहर बैठ के चाय प्रसाद दी गुरुजी ने, और फिर अंदर भी आराम से बैठ के मंत्र जाप किया गुरुजी का। मंत्र जाप करते करते पता नहीं क्यों मेरे धीरे धीरे आंसू निकलने लगे। पहले मैंने बहुत कंट्रोल किया, पर बाद में मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया। मेरे मन में जो भी था मैंने गुरुजी को बोल दिया, अब आप ही रक्षा करो मेरे परिवार और मेरी। घर में और परिवार पे बहुत ब्लैक मैजिक होते रहते हैं। कभी नींबू, कभी लड्डू, कभी खून के छींटे हमारे घर की छत पे आते रहते हैं। भोलेनाथ और गुरुजी से अरदास है कि ब्लैक मैजिक को खत्म करो और परिवार की रक्षा करो। जय गुरुजी। फिर गुरुजी की कृपा से मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद लेके मन इतना खुश हो गया कि मानो गुरुजी ने सब कष्ट खत्म कर दिए हैं। ऐसा लगा कि लंगर प्रसाद लेके सब ब्लैक मैजिक खत्म हो गए हैं, और अब गुरुजी की कृपा से सब धीरे धीरे सही हो जाएगा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देता हूँ और नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6948। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन और दिव्य मंत्र जाप के साथ गुरुपा के श्री चरणों में अर्पित करती हूँ। सत्संग शेयरिंग में यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा, संगत जी और सोनू जी मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी। मैं जोधपुर से हूँ, मेरा नाम रेखा है। संगत जी, 8-10 दिन पहले मेरे बेटा और बहू हमारे किसी करीबी रिश्तेदार की मैरिज अटेंड करने उत्तराखंड गए थे। वहां से नीम करोली बाबा के दर्शनार्थ कैंची धाम भी गए, क्योंकि वहां से नज़दीक भी था और मेरी पुत्र वधू नीम करोली बाबा को मानती भी है। तो संगत जी वो वहां से बाबा का प्रसाद लेकर आए और उसने प्रसाद मुझे दिया। तो संगत जी प्रसाद डिब्बे में पैक था, तो मैंने बोला काफ़ी प्रसाद था तो वो मॉर्निंग में फ्लैट में वितरित कर देते हैं। संगत जी वो डिब्बा पैक था, मैंने मेरी गोद में रखा, फिर पुत्र वधू को बोला टेबल पर रख दो। तो उस समय जब मैंने गोद से प्रसाद का डिब्बा उठाया तो उसमें से एक दाना मेरी गोद में गिरा। उसी समय मैंने बाबा का और गुरुपा का शुक्राना किया। शुक्राना 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 कि गुरुपा बाबा ने मुझे ब्लेस किया। उस दिन शनिवार था। शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना कि मेरे दाएं पैर की एड़ी में 3-4 दिन से दर्द था। मैंने प्यारे गुरुपा के पावन मंत्र का 7 बार जप करके चंदन तिलक में जल प्रसाद लगाया, ओनली एक दिन रात को। और संगत जी यकीन नहीं करोगे, मेरा एड़ी का दर्द एक दिन में ही बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी इतनी शक्ति है हमारे गुरुपा के चंदन तिलक और जल प्रसाद में। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, भोलेनाथ महादेव, आपका जितना भी शुक्राना करूं कम ही है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी अभी जब मैं सत्संग लिखने गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ और मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो समय था 7:25, यानी कि 777। संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने मेरे बेटे को भी तितली के रूप में ब्लेस किया है और करते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। इसी तरह गुरुपा मेरे और परिवार पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखना। संगत जी अभी परसों सोमवार को मेरे बेडरूम की बालकनी में कबूतर रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। मैं जैसे ही लॉबी से बेडरूम में गेट खोलकर एंटर हुई, एक साथ कबूतर का झुंड आया, पहले 7 और फिर 13। गुरुपा कहते हैं बेटी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी कल मंगलवार को मैं मॉर्निंग में सोनू जी का सत्संग सुन रही थी तो एक मेल चिड़िया AC की यूनिट पर बालकनी पर आकर बैठा और सत्संग पूरा होते ही उड़ गया। शुक्राना 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 गुरुपा आपका, लाखों करोड़ों बार शुक्राना कि आप मुझे ब्लेस करने आए। संगत जी सोमवार को हमेशा की तरह मैं गुलाब के लाल और सफ़ेद पुष्प मंगवाती हूँ। उसमें भी जब मैंने देखा तो संगत जी गुलाब के लाल फूल 13 थे और सफ़ेद भी 13 ही थे। शुक्राना मेरे मालिक आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं बेटी सब चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना।
संगत जी, मेरा सत्संग काफी बड़ा हो गया है, इस कारण मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपका आशीर्वाद सारे संगत परिवार पर, सोनू जी और उनके परिवार पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू जी, आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं। गुरुपा आपको और आपके परिवार को खूब ब्लेस करें ढेरों शुभकामनाओं के साथ। जय गुरुजी। सोनू जी, मेरा भी ये बर्थडे मंथ है 12 नवंबर। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9959। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। मैं मंत्र जाप से सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरे पास टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी के मैसेज आते हैं। तुझ पे कष्ट है, तेरे पति पे, बच्चों पे कष्ट है, बुरी नजर लगी हुई है, और भी ऐसे सत्संग आते हैं संगत जी। जो भी सत्संग आ रहे हैं, चाहे जिस भी चीज से रिलेटेड हैं, वो हमें जरूर सुनने चाहिए। उनसे ही गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं और वो बिल्कुल सही होते हैं। या तो गुरुपा आने वाले संकट से हमको बचाते हैं, या वो हमारे जीवन में हो रहा होता है उससे बचाते हैं। सच में हमारे गुरुपा सब जानते हैं, जानी जान है। उनको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ पता है। गुरुपा की जितनी वडियाई करूं उतनी कम है। अब मैं यहीं सत्संग को विराम करती हूं और अगले सत्संग की तैयारी करती हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5828। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, और इनमें भी अपनी बेटियों पर खास तौर पे। मेरे केस में मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी, मेरे ऑफिस में कलीग अपने मुश्किल काम मुझ पे डाल देते हैं और खुद इजी काम करके अपने टारगेट पूरे कर लेते हैं। मुझे गुस्सा आने लगता था और मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि मेरी नम्रता बनाए रखना। तो गुरुजी ने अपना चमत्कार किया, मुझे वर्क प्लेस पे बहुत रिकॉग्निशन दिलवाई। मुझे कंपनी की ओर से पोस्टर्स के लिए मॉडलिंग करने के लिए चुना गया और क्रिसमस पार्टी में 15 ब्रांचेस में अवार्ड भी मिला एज अ एम्प्लॉय जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है और मुश्किल काम को भी पूरा करता है। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग मी ऑन द राइट पाथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मेरे अंदर कोई बीमारी पनप रही है। मैंने कहा, जब आप विद्यमान मेरे साथ हो तो मुझे क्या फिक्र। एक शाम को विदिन 30 मिनट्स मैं कम से कम 20 बार बाथरूम गई। इतना कि मैं जैसे ही बाथरूम से निकलकर बेडरूम तक पहुंचती, मुझे दोबारा वापस जाना पड़ता। मुझे लगा शायद मेरी किडनी या ब्लैडर फेल हो गया है, जो कुछ होल्ड ही नहीं कर रहा। मैंने अपनी बेटी को कहा कि अगर 10 मिनट्स और यही हुआ तो एम्बुलेंस बुला लेना, पर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया और मैं इस इंसिडेंट को भूल गई। अब सोनू भैया जो देवी आभा का सत्संग सुना रहे हैं, उनमें एक सत्संग एग्जैक्टली इसी तरह का था। तब मुझे याद आया कि वो तो गुरुजी की कृपा हुई थी मुझ पर। उन्होंने मेरी कोई गंभीर बीमारी सिर्फ मेरे बाथरूम के चक्कर लगवा कर ही खत्म कर दी। ऐसे प्यारे हैं हमारे गुरु महाराज। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सोनू भैया, मैंने अपने लास्ट 2 सत्संग ऑडियो फाइल के रूप में शेयर किए थे, पर आपकी आवाज़ में अपने शब्द सुन के लगता है कि वो सच में गुरुजी तक पहुंच गए हैं। इसलिए आज फिर टाइप करके ही भेज रही हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको कोटि कोटि वंदन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7034। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी।
मैं गुरुजी की बेटी नवी मुंबई से अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं YouTube के माध्यम से 2023 नवंबर में गुरुजी के साथ जुड़ी। गुरुजी के सत्संग से मुझे पता चला कि इतने वर्ष जो मैंने मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस किए हैं वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से थी। गुरुपा ने मेरी लाइफ में आकर मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू किया। गुरुपा के सत्संग, मंत्र जाप और जल प्रसाद से मेरी लाइफ पॉजिटिव होने लगी। जो लेडीज बीमारी से मैं 6-7 साल से परेशान थी, मैं ठीक हो गई। घर में भी पॉजिटिविटी फील होने लगी है। गुरुपा ने कहा, तू क्यों इतना सोचती है जब तेरा पिता तेरे साथ है। जिसने भी तुझे रुलाया है उन सबको जवाब मैं दूंगा। अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तुम उनको माफ कर दो, बाकी सब अपने पिता पर छोड़ दो। गुरुपा कहते हैं, पुत्र मैंने तेरी अर्जी सुन ली है, बस तू शुक्राना कर और खुशियों का स्वागत कर। गुरुपा कहते हैं, बेटी आज की रात के साथ तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो जाएगी। तेरे जीवन में एक नई सुबह होगी, नई शुरुआत और गुरु चरणों की महाकृपा के साथ होगी। अब से भविष्य की चिंता छोड़ दे। अब जो होगा वो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब तू महाशिव की बेटी है। जहाँ मैंने तेरे बेटे को ब्लेस किया वो खूब तरक्की करेगा, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तेरा बेटा तेरा नाम रोशन करेगा। मैंने तुम्हें न्यू लाइफ, न्यू घर, न्यू कार और बहुत खुशियां ब्लेस की हैं। तुम्हें समाज में बहुत इज्जत मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। हमारे प्यारे गुरुपा हमें रोज बहुत सुंदर ब्लेसिंग से ब्लेस करते हैं। हम बहुत भाग्य वाले हैं कि गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है। गुरुपा आपकी नादान बच्ची आपके चरणों में अपना मत्था टेक कर अपनी गलतियों की माफी मांगती है। गुरुपा मुझे और मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। जे तू फड़दा ना साडी बां, असी रुल जाना सी। सानू किते न मिलदी राह, असा रुल जाना सी। सोनू अंकल, हमारा सत्संग शेयर करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अब मैं मंत्र जाप से सत्संग पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रंजीत कौर सेठ, नवी मुंबई से। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी आरती कपूर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, बहती गंगा हाँ मेरे नाल करम कट लो। दूसरा वचन, मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। तीसरा वचन, मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। चौथा वचन, अपनी मैं मुझे दे दो। मैं मतलब ईगो। पांचवा वचन, मंगा ना करो, अगर तुसी मैनू मंदे हो तो मंगन दी लोड़ नहीं है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।